स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैराना लोकसभा के गांव तित्तरवाड़ा में। यहाँ पर कुछ युवा साथी बैठे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। आखिर युवा की क्या राय है 2024 को लेकर, और कैराना लोकसभा पर अगला सांसद किसे देखना चाहते हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोमिन चौधरी है जी, गांव तित्तरवाड़ा से। मुस्तफ़ा भाई, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे यहाँ आए। 2024 में हमारे यहाँ जो है चौधरी के राशन की उम्मीद है टिकट होने की। गठबंधन से। गठबंधन से, अगर गठबंधन से आते हैं एक चौधरी का राशन, तो उसके साथ उसकी उम्मीद है 100% कि वो निकल जाएगी। और हमारा जितने भी युवा साथी हैं सब उसकी दीवाने हैं, चाहते हैं कि वो आ जाए, और उसके पूरे पूरे चांस हैं कि वो एमपी बनेगी। गठबंधन से तो टिकट के दावेदार जो हैं बहुत और भी लोग हैं। सांसद रह चुके पूर्व में अमीर आलम, उनके लड़के नवाजिश आलम हैं, जी जी। रऊ अब्दुल वारिस है, चौधरी इंदर सैन जी हैं दावेदार। तो इन सब में इकरा ही क्यों? देखो, दावेदार तो और भी बहुत हैं। इकरा हसन भी दावेदार है। हमारे यहाँ का जो मजबूत कैंडिडेट है वो इकरा हसन है। और कोई भी कैंडिडेट आए, देखो हमारे यहाँ से जो है बीजेपी से सांसद जो रहे थे प्रदीप चौधरी का यही रहा कि वो पब्लिक के बीच में नहीं आए, और ना ही उन्होंने हमारे यहाँ कोई विकास कराया। अगर हमारे यहाँ इकरा हसन का गठबंधन से टिकट होता है तो 100% उसकी उम्मीद है निकलने की। इकरा हसन के भाई विधायक हैं लगातार 3 बार, नाहिद हसन। आप लोगों के बीच रहते हैं? नहीं जी, विधायक जो है जेल में थे उस टाइम लोग बागों ने उनका बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और इकरा हसन ने मेहनत करी। इकरा हसन की मेहनत रंग लेकर आई, उन्होंने अच्छे वोटों से जो है उनकी जीत कराई। जेल में से आने के बाद उन्होंने वो भी पब्लिक के बीच में नहीं आए। जिस तरीके से लोगों ने उनसे प्यार दिया, इस तरीके से वो हमारे बीच में नहीं आए, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई काम किया जिससे कि मतलब हम उसे बाद में सपोर्ट कर सके। तब नाहिद के मुकाबले इकरा पसंद है? इकरा उम्मीद है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी शिक्षित है, और समझदार लड़की है। बहुत अच्छा है, अगर वो आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो टिकट की बात हुई, लेकिन यदि टिकट हो गया गठबंधन से, जी सामने एक बहुत मजबूत पार्टी है बीजेपी। जी 2019 की अगर हम बात करें तो 1 लाख के समथिंग वोटों से जो है प्रदीप चौधरी सांसद हुए थे। जी। जीत की भी संभावना है कुछ? बीजेपी का यहाँ पे, देखो प्रदीप चौधरी जीत गए थे, बीजेपी की लहर थी, उस टाइम में जीत गए थे। बीजे उन्होंने दोबारा ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक के बीच में आ गए में दोबारा अपने वोट मांग सके। जनता के बीच में नहीं आ सकते वो हमारे यहाँ। और दूसरा, हमारे सामने बीजेपी का कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं है, जिससे बीजेपी का हमने उम्मीद नहीं है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ आगे जीत जाए। अच्छा, बीजेपी से भी मनीष चौहान जी भी लाइन में है, और प्रदीप चौधरी तो वर्तमान सांसद हैं ही। जी। आपको क्या लगता है कि इकरा हसन को टक्कर देने में, यदि मनीष चौहान का टिकट हुआ या प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ, तो कौन ज़्यादा टक्कर देगा? टक्कर तो देखो, मनीष चौहान जो है बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और टक्कर देने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा उनका सिस्टम। हमें तो ये एक बात है कि हमारे, देखो हमने विधायक भी बनाए हैं, और ये आगे एमपी के भी दावेदार हैं, बना भी देंगे, लेकिन इनसे जो है हम यही उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक के बीच में आए। इन्हें मेहनत की ज़रूरत है, पब्लिक के बीच में आकर इन्होंने जो है पब्लिक की समस्या को समाधान करना चाहिए। जो इन्हें काम की ज़रूरत है काम करना चाहिए। इस चीज़ में बहुत बड़ी कमी रही है इनकी कि हमारे बीच में नहीं आते हैं। भी उम्मीद तो इन्हीं की है, जीत भी जाएंगे, लेकिन ये ना हमारे बीच में आने की ज़रूरत है। हमारे बीच में आ गए, पब्लिक के लिए काम कराए। शिक्षा पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। शिक्षा हमारे गांव में मतलब बहुत पिछड़ी हुई है। जो चीज़ इन्होंने देनी चाहिए वो काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक सड़क बना दी, सड़क का मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है शिक्षा का, रोजगार का। इसमें कोई ध्यान नहीं है इन लोगों को। आपका क्या नाम है जी? आरिफ है जी, मेरा नाम। आरिफ। आरिफ भाई, आप बीजेपी के जो वर्तमान सांसद है, या बीजेपी पार्टी, और दूसरी तरफ समाजवादी और इंडिया गठबंधन है, आप इनमें से किसको पसंद करते हैं? यहाँ पे तो ये सभी क्रासन को ही पसंद करते हैं। उम्मीद है टिकट मिल जाएगा? आज ये टिकट भी होगा और जीत भी होगी बहुत भारी मतों से। इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बहन क्रासन आप इकरा हसन या हसन परिवार से जुड़े हुए हैं या सपा से जुड़े हुए हैं? हम हसन परिवार से जुड़े हुए हैं जी। और खुदा ना खास्ता इकरा हसन का अगर टिकट ना हुआ तो फिर क्या करोगे? टिकट होगा जी, पक्का टिकट होगा। मान ले अगर टिकट ना भी हुआ और भी लोग बहुत लाइन में हैं, फिर क्या होगा? हम तो इकरा हसन के साथ है, फिर भी हम इकरा हसन के साथ ही है और उन्हीं को समर्थन करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? अफसर चौहान। अफसर चौहान।
अफसर चौहान कैसी चल रही सरकार? सरकार एकदम मस्त है जी। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, सरकार तो हमने कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। सांसद जी दोबारा बनेंगे नहीं? देखो सांसद के तो हम उसमें नहीं है, सांसद भी इनकी मेहरबाड़ी को डाला आया हो या नहीं आने। लेकिन अगर भाई मनीष चौहान का टिकट होता है तो हम भाई मनीष चौहान के सपोर्ट में हैं बिल्कुल। अगर मनीष चौहान जी का बीजेपी से टिकट होता है तो आप मनीष चौहान के साथ हैं? बिल्कुल तन मन और धन से पूरा सपोर्ट है भाई मनीष चौहान को। तो भाई मनीष का टिकट ना हुआ तो? फिर तो जो है जी मेरी मजबूरी है इधर ही वोट देने की हसन परिवार को। अगर भाई मनीष चौहान का यहाँ से टिकट होता है तो हम चौहान है जी उनके साथ वोट दें, उनका वोट दें। इकरा भी चौहान ही होगी शायद? नहीं जी, वो जो भी है जी, हम मनीष चौहान तक खुश हैं, समाज में रहे हो। और जो है आज तक नहीं काफी समय से उनके पिताजी भी में भी, और जो है जी मेन चीज तो है कि हम उनके कार्य से संतुष्ट है। अगर भाई मनीष चौहान का टिकट होता है तो हम उनके सपोर्ट में हैं। टिकट ना हुआ तो फिर इकरा हसन के साथ हैं? बस मजबूरी है जी बात की। मान लो मनीष चौहान जी का टिकट ना हुआ, चौधरी प्रदीप का टिकट हो गया और इधर से इकरा हसन का ना हुआ? चौधरी प्रदीप का तो ये है ना 5 साल में मैं आए नहीं यहाँ तक जनता के बीच में। जनता के बीच में तो मनीष चौहान है ना। बीजेपी के समर्थक हैं या मनीष चौहान के? हम भाई मनीष चौहान के समर्थक है जी। ठीक, तो आप मनीष के समर्थक हैं। आपका क्या नाम है जी? फुरकान जी। फुरकान। आप किसके समर्थक हैं जी? इकरा हसन। इकरा को टिकट ना हुआ तो? टिकट में आवाज टिकट तो हो जाएगा जी। क्या नाम भाई साहब? इंसार है जी। इंसार चौधरी। आपने अपने साथियों की बात सुनी, इकरा के हसन परिवार के फैन हैं, मनीष चौहान जी के फैन हैं। आप किसके फैन हो? कैराना लोकसभा पर इंडिया गठबंधन से सबसे मजबूत प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन है। उसके कारण है, एक तो ये जो है पांचों बहुत बड़ा इलेक्शन है, पांचों विधानसभाओं पे इसकी पकड़ है, आना जाना, और वैसे भी इसकी पॉपुलैरिटी सब कुछ है। बाकी टिकट मांगने वाले जो अन्य दावेदार हैं, हर विधानसभा से एक आध दावेदार है, वे अपने उनका एक दायरा में सीमित है। वे पार्टी गठबंधन के बलबूते चुनाव जीतना चाह रहे। उनका खुद का जो वोट बैंक है वो इतना नहीं है जितना हसन परिवार का अपना वोट हसन बैंक। परिवार का है। इनका अपना खुद का 2 से 2.5 लाख वोट इनका खुद का है, जो ये जिस पार्टी से भी लड़ेगा उसमें वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मुश्किल लग रहा है टिकट होगा। टिकट देखो, पार्टी हाईकमान जो है ऊपर वो सब कुछ देखता है, देखे के बाद में कि कौन मजबूत है। और उम्मीद यही है कि उनकी नज़रों में भी इस परिवार से ज़्यादा यहाँ कोई मजबूत है नहीं। सिंबल भले ही किसी पार्टी का हो, लेकिन लास्ट में अंततः टिकट इकरा हसन का ही होगा। हमें मान लिया अगर टिकट ना हुआ तो आप लोगों का डिसीजन क्या होगा फिर? हमारा डिसीजन ये होगा, जो फैसला इकरा हसन का होगा हम उसी को सपोर्ट करेगा, उसी के साथ। अच्छा, अगर इकरा हसन का टिकट ना हुआ तो जिसको भी इकरा हसन या हसन परिवार सपोर्ट करेगा, वो चाहे जिसको भी करे। बिल्कुल। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ गया तो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। वे ये बात चलाने वाले विपक्ष के ही लोग हैं। तो मुस्लिम कैंडिडेट आने से हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाएगा चुनाव? यही तो मैं पूछना चाह रहा उन लोगों से जो ये बात चला रहे कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट आया तो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अगर बाई चांस चलो दोनों से गठबंधन से भी और बीजेपी से भी हिंदू कैंडिडेट आएगा और बीएसपी से मुस्लिम आ गया, और फिर मुस्लिम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम की बात आ गई, तो फिर क्या होगा? इस हिसाब से तो फिर ये मुस्लिम के साथ चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो इलेक्शन जो है वो विचारधाराओं के बीच होगा। उसमें जाति और धर्म नहीं देखे जाने का कि कौन किस जाति की प्रत्याशी है, विचारधाराओं की लड़ाई है। अच्छा, अमीर आलम पहले भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से, और आप कह रहे हैं कि हसन परिवार मजबूत है, तो अमीर आलम कैसे सांसद बन गए थे फिर यहाँ से? सांसद बनने का उसका ये रीजन था, जब ये सीट लोकसभा की एमपी साहब मुनव्वर हसन 1999 में राज्यसभा सांसद थे और अमीर आलम को लड़ाया गया था उनके सामने। शायद परिसीमन से पहली बात परिसीमन है। से पहले उसमें इधर ये चरथावड़ वगैरह ये लग रही थी, उसके बाद इसका परिसीमन हो गया 2009 में। अब ये गंगोनकुड़ जुड़ गई इसमें। उसके बाद ये मुस्लिम बहुल्य सीट तो है, साथ में गुर्जर बहुल्य सीट भी है, और उस टाइम में और अब में बहुत फ़र्क है। 1999 के बाद अमीर आलम फील्ड में नहीं आए, 2004 तक सांसद रहे। उसके बाद अब में 2022-23 में उन्होंने टिकट की दावेदारी करी यहाँ, उसके बीच में भी दिखाई नहीं दिए। तो अचानक से आना और टिकट की दावेदारी करना, और ये जो है पहले से ही 1984 से यही है।
जनता के बीच में है, और नकुड़ से लेकर और एलम तक। पिछली बार बहुत मजबूत गठबंधन था सपा और बसपा का 2019 में, और प्रदीप चौधरी 1 लाख वोटों से जीत गए थे। देखो 2014 के इलेक्शन की बात कर लो, उसमें मोदी लहर थी, पूरे देश में जो अच्छे अच्छे नेता थे पूरे उत्तर प्रदेश में सब हार गए। उसके बाद वो लहर कुछ कम हुई, 2019 में हार का अंतर जीत का अंतर घटा, और अब यहाँ तक स्थिति आ गई कि वो लहर जो है शून्य की तरफ जा रही। अब थोड़े ही लोग बच गए जो इस लहर में है। चलो देखते हैं, तो टाइम बताओगा। आपका क्या नाम है भाई? शौकीन चौहान है। शौकीन, आपकी विचारधारा एनडीए से मिल रही है या इंडिया से? हमारी इंडिया से मिल रही है। इंडिया से मिल रही है, या ये जो क्षेत्र का कोई उम्मीदवार है, जैसे भाई इकरा हसन के फैन हो रहे, हसन परिवार के फैन हो, या फिर इंडिया गठबंधन के? देखो जी, यहाँ तो जो है इकरा हसन का, हसन परिवार का ही दबदबा है। यहाँ जो है पार्टी मायने नहीं रखती। जहाँ लेकिन ज़्यादा संभावना है कि टिकट शायद इकरा हसन का ना हो। इकरा हसन का तो पक्का होगा जी, इसका मजबूत कैंडिडेट ही नहीं है कोई। मुझे तो चौधरी इंदर सैन है, अमीर आलम है, राहुल दुलवारी से थोड़े कैंडिडेट है। इंदर सेन और गंगो तक ही सीमित है जी। और अब तो इमरान मसूद आ गए, हो सके इमरान मसूद को टिकट दे दे। इमरान मसूद का तो मुश्किल है जी, कांग्रेस पर तो जाने की नहीं सीटियाँ। कांग्रेस पर तो कभी पहले सिंबल अदला बदली हो सकती है, किसी का उम्मीदवार किसी का सिंबल, ऐसे जैसे पहले यहाँ जो है यूपी में कांग्रेस तो है ही नहीं जी। दो की सीट लेकर कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। जब इंडिया गठबंधन हो गया, तमाम गठबंधन का वोट एक ही उम्मीदवार पर जाएगा, 1-to-1 फाइट होगी एनडीए और इंडिया में। जी जी जी। यहाँ जो है 2 ही सिंबल आएंगे, तो साइकिल रहेगा या नलका रहेगा। अगर नलके पे आवेगी फिर भी इकरा हसन आवेगी, क्योंकि जनता भी इसकी बढ़िया बात है, रालोद पार्टी में भी इसकी पकड़ है बढ़िया। और अगर अच्छा एक बात बता दो बस, अगर इसका टिकट ना हुआ बाई चांस, फिर आपका डिसीजन क्या होगा? भाई नहीं के साथ है जी हम तो। जिधर भी है कहीं। हाँ, क्योंकि और दूसरा कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं वहाँ दूसरे के पास, किसके पास जा सके। यहाँ जो है गुज्जर बिरादरी का ही हुई है एक मजबूत कैंडिडेट। बात चल रही थी इमरान मसूद को लेकर, भाई कि इकरा हसन से मजबूत नहीं है, इकरा हसन से मजबूत नहीं है। इमरान मसूद सहारनपुर क्या वेस्टर्न यूपी का एक जाना माना चेहरा है, हो सकता है उसको टिकट दे दें यहाँ पे। टिकट तो दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से उनका कोई चांस नहीं है। यहाँ उनके वोट नहीं है, ना उनके यहाँ कोई जान पहचान है। मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ से जो है बीजेपी की सरकार चल रही, बीजेपी का बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा, हमें तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। और यहाँ अगर इन्होंने सीट की ज़रूरत हो, गठबंधन ने अगर यहाँ की सीट की ज़रूरत हो, तो इकरा हसन से सीट दे देंगे, टिकट दे देंगे तो मिल जाएगी ना सीट, यानी फिर अपना कहीं और मतलब इकरा हसन से अलग कोई सीट जीत नहीं सकता, ना जीत ही नहीं सकता कोई सीट। इमरान मसूद। हाँ, मैं मनीष चौहान जो है बीजेपी का बहुत बढ़िया मजबूत कैंडिडेट हैं, और हम उनके साथ हैं। हम जो है उन्हें पूरा समर्थन करेंगे बीजेपी को, इसके मनीष चौहान को। दोस्तों ये थे तितरवाड़ा के कुछ युवा। आपने इन लोगों की राय जानी, किसको ये पसंद करते हैं। अधिकतर इकरा हसन के और हसन परिवार के फैन हैं। हसन परिवार जिधर जाएगा उधर इन लोगों का जाने का इरादा है। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर